dear student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत टफ लगता है बच्चों को, बट मैं इस तरीके से आपको सिखाऊंगा, इतनी छोटी-छोटी चीजें बताऊंगा कि आपको पूरा चैप्टर जो है वो टिप ऑफ द टंग फटाफट याद हो जाएगा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले आपको जो है स्टार्ट करना है फॉर्मूला लर्न करना। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हो पाएगा तो चैप्टर जो है वो आपको नहीं आएगा। जब तक कि फॉर्मूला नहीं आएगा तो आपको जो है पूरे चैप्टर के अंदर डाउट्स रहेंगे। ओके, क्योंकि करने के टाइम पे आप लोग जैसे फॉर्मूला पीछे देखते हो और सॉल्व कर लेते हो, बट जब आप लोग अकेले सॉल्व करते हो जब एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है। फॉर्मूला याद नहीं आता, इसके लिए ट्रिक याद नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे जो है एक अलग ट्रिक लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को लर्न करने का। ओके, तो यूजुअली ये तीन फॉर्मूले जो है तीन टाइप के वो आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले रेशियो होती है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इसको है ना सॉन्ग की जैसा गाना है आपको, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। ओके, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो अभी साइन के सामने देखो कौन है, कोसेक है, तो ये साइन के सामने कोसेक है तो कोसेक इसका उल्टा होगा। ओके, कॉस के सामने कौन है, सेक, तो सेक किसका उल्टा होगा, और कॉस सेक का उल्टा होगा। टेन किसका है, टेन के सामने कॉट है, कॉट के सामने टेन है, तो जो भी आमने सामने वाले होंगे वो क्या होंगे, दुश्मन होंगे एक दूसरे के। ओके, तो ये है रेशियो जो होती है इसकी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये कौन है, उसका दुश्मन है, तो ये डायरेक्टली इसका उल्टा करेगा। ओके, मतलब उसको उल्टा मारेगा ऐसे, तो ये ऑपोजिट अपॉन हाइपो है, तो ये हाइपो अपॉन ऑपोजिट। ओके, अभी cos थीटा का उल्टा कौन है, sec थीटा, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, फिर आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ओके, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो उस साइड वाला क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया है, उसका आंसर आ गया है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली हियर आल्सो, अभी देखो हाइपो कट कर दो, हाइपो कट कर दो, क्या बच गया, ऑपोजिट बच गया और एडजेसेंट बच गया। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, समझ गए आप लोग, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो ये जो है वो नॉर्मली किसके अंदर होता है, ये होता है ट्राइंगल में ए बी सी। ओके, तो 90 का ऑपोजिट कभी भी नहीं देखना है, थीटा का ऑपोजिट देखना है। 90 के ऑपोजिट तो हमेशा क्या होगा भाई, हाइपो, तो ये ऑपोजिट होगा और ये एडजेसेंट, ऐसा है नहीं, ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा। ओके, तो मैं दो डायग्राम बना देता हूं। तो यहाँ पे भी हाइपो तो यही रहेगा, अगर थीटा ऊपर रहा तो थीटा के सामने कौन है, ये, तो ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट हो जाएगा, क्योंकि हाइपो ये ऑपोजिट है तो बचा हुआ एडजेसेंट। ओके, सिमिलरली अगर थीटा ऊपर है तो ऐसा होगा, और थीटा अगर नीचे होगा तो क्या होगा, हाइपो तो यही होगा, बट ऑपोजिट कहाँ चले जाएगा, इधर, और एडजेसेंट चले जाएगा इधर। ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, बाकी पूरा अपने आप निकल आएगा। कैसे, sin cos tan cosec sec cot, sin cos tan cosec sec cot, यहाँ पे भी वही आ रहा है, यहाँ पे भी वही आ रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, हाइपो हाइपो कट, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा का हो जाएगा। फिर इसका उल्टा इधर कर दो, ऑपोजिट अपॉन हाइपो है तो हाइपो अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन हाइपो है तो हाइपो अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। और ये वाला जो है पाइथागोरस का, आप लोग ने लास्ट ईयर जो है पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया था, बट इस वक्त जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो आइडेंटिटीज से सॉल्व करने के लिए बोला है। ओके, तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। जो हमारे स्लो लर्नर बच्चे हैं वो 9th स्टैंडर्ड के अगर इससे करोगे, मेथड से भी करोगे तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटीज दिया है तो वहां पे आपको आइडेंटिटीज यूज करके पूरा बताना है। ओके, ये आप लोग समझ गए होंगे, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हम लोग बचपन में यूज करते थे। तो हाइपो स्क्वायर एज इट इज, साइड 1 साइड 2 को ऑपोजिट एडजेसेंट ले लो या तो फिर एडजेसेंट ऑपोजिट ले लो, तो बात तो एक ही है। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। अगर ऑपोजिट फाइंड करना है तो ऑपोजिट जो है वो लिख दो, एडजेसेंट और हाइपो लिख दो, ऑपोजिट मिल जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से आपको एडजेसेंट भी फाइंड करने के लिए ये यूज कर सकते हो।
अभी ये जो था वो रेशियो था, अभी ये है रिलेशन। ओके, ज्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है, रिलेशन कब यूज करना है और रेशियो कब यूज करना है। ओके, तो दोनों चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। तो रिलेशन जो होता है sin cos tan cosec sec cot, यहाँ पे भी उसी तरीके से आया sin cos tan cosec sec cot। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये फॉर्मूला लेना है कि ये फॉर्मूला लेना है। तो पहले आप लोग फॉर्मूला सीख लो। sin थीटा के सामने वाला कौन है, cosec, तो 1 अपॉन cosec थीटा हो जाएगा। अब बोलो cos थीटा के सामने कौन है, sec है, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन sec थीटा। ओके, tan थीटा के सामने कौन है, cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा। ओके, अभी tan का आप लोग ने देखा कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, अभी इसका आंसर आपको आ गया होगा, ये 3 का आंसर क्या होगा जरा बोलो। cosec थीटा के सामने कौन है, sin है, तो ये 1 अपॉन sin, क्योंकि ये हमेशा इसका दुश्मन है। ओके, cos थीटा के सामने कौन है, sec, तो ये 1 अपॉन sec है। तो उसी तरीके से sec के सामने cosec cos है, तो 1 अपॉन cos थीटा। जैसे ही cot के सामने कौन है, tan, तो 1 अपॉन tan थीटा। सिमिलरली हियर, अभी ये 2 जो है इसके एक और फॉर्मूले, tan थीटा जो होता है ना, ये इसके 2 जो होंगे ना वो आ जाएंगे उसके डिवाइड में, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, और cot थीटा के ऊपर देखो कौन है, cos और sec है, तो ये आएंगे क्या, नहीं, आपको क्या करना है, tan का उल्टा ले लेना है। यहाँ पे tan क्या है, sin अपॉन cos, तो ये क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin। ओके, तो ये फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया। तो आप इसी तरीके से अगर 2 मिनट में, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको सम आ रहे हैं, तो आपको ये 2 मिनट में आप लोग अगर 3 से 4 बार लिखोगे, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 2 मिनट में आप लोग जो है लास्ट पेपर पे जो है टीचर की परमिशन लेके आप लोग फटाक से लिख लेना, और फिर उसके बाद में जो है सम करोगे। तो वो सम करोगे तो आपको फटाफट सॉल्व होंगे, क्योंकि फॉर्मूले आपके साथ में आएंगे, है ना, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होते जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा रिलेशन। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज ये तीनों आपको याद करना है, लिखा हुआ आएगा नहीं, ऐसा याद करना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, बट इसी चीज को जो है अलग तरीके से भी यूज किया जाता है, जो मैं इस चैप्टर में यूज करूंगा। तो देखो, अभी मैं sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा उस साइड चले गया, तो वो किसके बाद आएगा, 1 के बाद में, तो प्लस cos है इस साइड जाके माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ये नहीं तो ये भी यूज कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से cos स्क्वायर को अगर मैं ऐसे रखूं, ये 1 को मैं ऐसे रखूं, प्लस sin स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेम आइडेंटिटीज को मैं और 2 तरीके से यूज कर सकता हूँ। इसके लिए बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इतना पूरा याद नहीं करना है, आपको ये 1, ये 2, ये 3, सिर्फ ये 3 लाइन याद करना है, बस आपके आइडेंटिटीज जो है ये वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया। तो वैसे ही ठीक इसी तरह यहाँ पे भी प्लस tan स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके ओके, तो अभी मैंने tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजा था, अब मैं 1 को उधर भेजता हूँ, tan थीटा को ऐसे ही रखता हूँ। ओके, tan स्क्वायर थीटा ऐसे रहा, sec स्क्वायर थीटा ऐसे रहा, प्लस 1 उस साइड गया तो ओके। आई होप सो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट आइडेंटिटीज। तो एक बार क्या करना है, पहली वैल्यू को उस साइड भेजना है, एक बार दूसरी वैल्यू को उस साइड भेजना है, तो आपको सारी आइडेंटिटीज समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐसे रखते हैं, cot स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं, तो वो cosec के बाजू में आएगा। ओके, अभी cot को ऐसे रखते हैं और ये cosec को ऐसे रखते हैं। अभी ये 1 उस साइड जाएगा तो -1। ओके, तो ये आइडेंटिटीज को और किस तरीके से जो है इसके अंदर यूज करना है वो हम लोग इसी से फाइंड करते हैं। तो आपको ये सिर्फ 3 याद करना है, ये याद नहीं करना है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो आपको ये इतना 9 याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 याद करना है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 ऐसे रहेगा, tan उधर चलेगा तो sec स्क्वायर माइनस tan की जगह क्या
लेंगे 1, और जहां पे tan स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा वहां पे क्या लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो वो किससे बना रहे हैं हम लोग, इससे बना रहे हैं, तो यही आपको याद करना है, सिर्फ 1 2 और ये 3। तो ठीक इसी तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पहला खत्म होता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल होता है, ओके, जो हम लोग 9th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं, तो वहां पे आपको नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूले, अब मैं आपको बता रहा हूँ टेबल, जिसकी रेशियोज जो है, जिसकी वैल्यूज जो है वो आपको लिखने के लिए आपको मदद करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको टेबल ऐसा बना हुआ नहीं आएगा, ये आपको याद करना है। ओके, याद करने से अच्छा है आप लोग सीख लो। तो आपको क्या सीखना है, टेबल सीखने से पहले ये चीज सीखना है, 0/1 जो होता है वो 0, क्यों, क्योंकि 1, ठीक है, 0/1, क्योंकि 1 की टेबल में क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, 1 है यहाँ पे 0 है, 1 की टेबल में 0 कब आता है, 1 0 सा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। बट ये 1/0, ओके, ये 1 अंदर 0 है, 0 की टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 की टेबल में 1 नहीं आएगा, 0 अंदर 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे 1/0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड, अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो ऐसी साइन बन के आएगी, इसका मतलब होता है इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये दोनों चीज अगर आपको समझ गई है तो आपको ये टेबल जो है याद करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। तो आपको क्या सीखना है, सिर्फ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सिर्फ मेहनत करके आपको सिर्फ ये एक लाइन याद करनी है, उसके बाद में पूरे टेबल की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसी से हम लोग टेक्निक के थ्रू जो है हम लोग सारी वैल्यू निकालेंगे। अब लिखा है आपने 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब क्या है हमारे पास cos थीटा। ओके, और यहाँ पे जो लिखने का तरीका है ये ऐसा लिखना, sin cos tan, cot sec cosec। cot को आप लास्ट में भी ले सकते हो, cosec को आप ऊपर भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि tan का वैल्यू अगर यहाँ पे बताएंगे तो उनको नहीं समझ में आती, इसके लिए मैंने उसको ऊपर शिफ्ट किया है। बट आप ये टेक्निक से जो आंसर निकालोगे वो सारे आंसर राइट आएंगे, आप टेक्स्ट बुक में उसको चेक कर सकते हो। ओके, cos थीटा जो है ये इसका रिवर्स होगा, ये 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 आएगा, 1/√2 के पहले 1/2, फिर 0। ओके, नहीं तो फिर सिर्फ दिमाग में इतना रखो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। पहले ऐसा लिखा, फिर पीछे से आ जाओ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इतना समझ में आया। अब tan थीटा आपको फाइंड करना है, तो tan थीटा क्या होता है, sin/cos, है ना। ओके, तो साइन का वैल्यू क्या है, देखो 0 और ये 1 है, तो 0/1 क्या होगा, 0/1 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0। अब ये 1/2 है और √3/2 है, तो 1/2 लेना है और √3/2, 1/2 √3/2 लेना है, तो नीचे के 2 कट हो गए, तो आंसर क्या बचा, 1/√3। सिमिलरली ये 1/√2, 1/√2 पूरा सेम है, राइट। ये 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे भी क्या है, देखो √3/2 है और उसके नीचे 1/2 है, तो नीचे का 2 घट गया, तो √3 अपॉन नीचे 1 आया, तो नीचे का 1 हम लोग नहीं लिखते, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, बोलो, नॉट डिफाइंड। एनडी तक आप लोग ने कर लेना। अब इसको रिवर्स कर दो, पहले एनडी आएगा, फिर √3 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 1/√3 इसके पहले, और 1/√3 के पहले क्या है, 0। ओके, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि cot थीटा जो है ये tan थीटा का उल्टा है, 1/10। ओके, सो इसके जो आंसर रहेंगे उसको डिवाइड करके आप लोग निकालो, या तो फिर tan थीटा का जो ये पूरा वैल्यू है वो फटाफट रिवर्स कर दो। ये कॉर्नर से लिखना स्टार्ट करो, ये एनडी है तो ये पहले, फिर ये √3, फिर उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में 1/√3, फिर रहेगा 0। ओके, तो यहाँ तक के समझ में आया। आपको फिर sec थीटा लेना है, sec थीटा तो इसका cot का उल्टा नहीं होगा, 1/cos होता है, तो ये
सब जगह पहले क्या लिखोगे 1 1 1 1 1। अब क्या करो cos थीटा का वैल्यू इसके अंदर लिख दो, फिर उसको डिवाइड कर दो। 1 डिवाइड करेंगे फिर √3/2, फिर ये 1/√2 है, फिर ये 1/2 है। ओके, फिर नीचे क्या है 0। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। 1/1 क्या होता है 1। अब ये 2 डिवाइड में नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, नीचे √3। ये √2 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, राइट। √2 1 जा √2 और नीचे बचा हुआ है 1, तो नीचे बचा हुआ 1 हम लोग नहीं लिखते। और वैसे ही ये 2 डिवाइड में ऊपर गया तो मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और नीचे का 1 हम लोग नहीं लिखते। और ये 0 है, ये 0 ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/1, राइट। ये 1 के भी अदरवाइज ले लो ना 1/0। 1/0 क्या होता है डायरेक्टली ले लो, नॉट डिफाइंड। ओके, अब क्या करना है सिंपली इसको वापस से रिवर्स कर लेना है। एनडी डाल दिया, एनडी के पहले क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, 2 के पहले क्या है √2 है, √2 लिख दिया, √2 के पहले क्या है 2/√3 है, 2/√3 के पहले क्या है 1। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये आपको मैं एक और बार अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर उसके बाद में यही आपको इधर से लिखना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर इन दोनों को डिवाइड में लेना है। 0/1 क्या होता है 0, 1/2 और √3/2 क्या होगा 2 2 कट जाएगा 1/√3। यहाँ पे 1/√2 1/√2 पूरा पूरा सेम है, पूरा पूरा कट गया आंसर 1 आ गया, 2 2 कट गया आंसर √3 आ गया। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ओके, फिर ये एनडी को इधर लिख दिया, ये √3 इधर लिख दिया, ये 1 इधर लिख दिया, ये 1/√3 और ये 0। फिर क्या करना है सेक का वैल्यू निकालना। सेक होता है 1/cos, तो ये कॉट है तो इसका उल्टा ये नहीं होगा, तो cos को आप लोगों को क्या करना है ऊपर सबको ऊपर 1 लिख दिया और cos का वैल्यू उसके नीचे लिख दिया, डिवाइड करके आंसर आ गया। डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, उसके बाद में आपको रिवर्स करना है। एनडी आ गया, 2 आ गया, √2 आ गया, 2/√3 आ गया, 1 आ गया। ओके, अब आप जो है इसको थोड़ा फेयर करने के लिए, नीट एंड क्लीन करने के लिए जो कैलकुलेशन किया है उसको मिटा दो। ये कैलकुलेशन तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी आप लोगों को इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, ओके, तो ये वैल्यू हो गई 0 1/2 1/√3/2 1 और ये आ गई एनडी √3 1 1/√3 0। तो ये सब वैल्यू आप टेक्स्ट बुक के अंदर मैच करके देख सकते हो। cot थीटा का वैल्यू ये है कि नहीं है, sec थीटा का वैल्यू ये है कि नहीं है, तो आप लोग मैच करो, देखो राइट है हमारा वैल्यू, और उसके बाद में आप इस चीज को प्रैक्टिस करो। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइंड कर करके देखो एक एक चीज का मैंने कैसे कैलकुलेशन बताया, और उसके हिसाब से वैल्यूज जो है चेक करो। फाइनल आंसर जो है आपका राइट ही जाएगा इस मेथड से, और इस मेथड से पूरी सम के अंदर अगर वैल्यूज अगर जहां पे भी पूछी रहेगी तो आप लोग डायरेक्टली पुट अप कर सकते हो। ओके, यू डू नॉट नीड टू बाय हार्ट दिस होल टेबल। ओके, तो पूरा टेबल याद करने से पागल हो जाओगे, इससे ज्यादा बेटर है ये मेथड से आप प्रैक्टिस करो 4-5 बार, तो आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आ जाएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, जहां पे आप लोग ने ऑलरेडी रिलेशन, रेशियोज और आइडेंटिटीज और ये फॉर्मूले जो है ऑलरेडी देखिए, और टेबल जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, जिसके अंदर मैं आपको 2 मेथड से सिखाऊंगा, एक है बहुत इजी और एक है थोड़ा सा टफ है। ओके, तो जहां पे आपको दिया रहेगा यूजिंग आइडेंटिटीज, तब आपको जो है 10th स्टैंडर्ड का मेथड जो है वो करना कंपलसरी। अदरवाइज जो मेथड नंबर 1 बताऊंगा तो वो आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 7/25, बट आपको cos थीटा और साइन थीटा पूछा है,
तो आपको आइडेंटिटी से फाइंड करने बोला है कि यहाँ पे नहीं बोला है, तो आप लोग इजी वाले मेथड से कर सकते हो जो आप लोग ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में करा है। ऑपोजिट साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है रेशियो के अंदर? ऑपोजिट अपॉन हाइपो। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो ऑपोजिट है मेरा 7, हाइपो है मेरा 25। व्हाट वी नीड टू फाइंड? ऑपोजिट है, हाइपो है, एडजेसेंट वी डोंट नो, सो फॉर्मूला लिखेंगे हाइपो स्क्वायर इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ओके, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट का वैल्यू कितना है? देखो 7 है, तो 7 लिख देंगे। हाइपो कितना है? 25 है, और एडजेसेंट दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को फाइंड करना है, तो एडजेसेंट का एडजेसेंट ही लिखेंगे। ओके, 7 7 49, adjacent square as it is, okay, और 25 625, 625 ऐसे ही रहेगा, प्लस 49 इस साइड आया, माइनस 49, माइनस करो कितना आ रहा है देखो 576 आएगा माइनस करने के बाद। तो 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। ये स्क्वायर जो होगा यहाँ पे आके रूट बन जाएगा। ओके ओके, तो एडजेसेंट ऐसे रहेगा, और ये 576 जो है वो 24 का है, 24 का होता है 576। सो यू हैव ऑपोजिट, यू हैव हाइपो एंड यू हैव एडजेसेंट। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉस थीटा और साइन थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा लिखेंगे, और साइन थीटा कहाँ से पूछा है? यहाँ पे दूसरा कुछ पूछा होगा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा पूछा हुआ है। ओके, सो टेन थीटा आपको फाइंड करना है और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो का फॉर्मूला क्या है रेशियो के अंदर? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, और टेन थीटा जो है वो क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आपके पास एडजेसेंट भी है, ऑपोजिट भी हाइपो है, तो पुट कर लो। ऑपोजिट का वैल्यू जो है वो 7 है, ओके, एडजेसेंट का वैल्यू अपने जस्ट निकाला 24, और एडजेसेंट का वैल्यू है 24, हाइपो है हमारे पास 25। ओके, ये मेथड नंबर 1 था जो बहुत ही सिंपल था। अभी यही सम को हम लोग मेथड नंबर 2 से सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है डाउट्स आपके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। माय डियर स्टूडेंट, सेम सब को हम लोग करेंगे मेथड 2 से। जो आपको क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटीज दिया हुआ है यूजिंग आइडेंटिटीज, तो आपको कंपलसरी यही मेथड से करना है। वो वाला जो मेथड है वो थोड़ा इजी मेथड है, वो उसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, बट अगर आइडेंटिटीज दिया हुआ है यूजिंग आइडेंटिटीज तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो अगर आइडेंटिटीज दिया हुआ है तो आपको ये मेथड आना चाहिए, जहां पे साइन थीटा कितना दिया है 7/25, कॉस और टेन थीटा आपको फाइंड करना है। तो आपको ये वाला जो रेशियो है वो देखना नहीं है, आपको क्वेश्चन में आइडेंटिटीज बोला है तो आइडेंटिटीज देखना है और रिलेशन देखना है। आप लोग क्या यूज कर सकते हो? आइडेंटिटीज एंड रिलेशन। सो कॉस थीटा देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। साइन थीटा का रिलेशन जो है वो कॉस थीटा के पास कब आ रहा है? जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो रहा है। ओके, सो ये हम लोग लिखते हैं आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी साइन थीटा आपके पास है तो 7/25 पुट अप्स कर देंगे और स्क्वायर दिया स्क्वायर लेंगे। cos स्क्वायर थीटा एज इट इज 1, तो अभी यहाँ पे हमें वैल्यू किसका मिलेगा? cos थीटा का मिलेगा। लेट अस फाइंड 7 7 49, 25 into 25 625, cos square theta will remain as it is because we don't know the value of cos theta, प्लस 49/625 है, इक्वल के उस साइड जा रहा है तो साइन चेंज, साइड चेंज और साइन भी चेंज होगा, फिर डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा, cos square theta will remain as it is 625 minus 49 डिवाइड में आ गया 625, cos square theta 625 में से 49 गया तो कितना आ जाएगा
576 और डिवाइड में आएगा 625। अभी ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट cos थीटा अंडर रूट 576 डिवाइड बाय 625। ओके, 576 किसका है दोस्तों, तो 24 का है, और 625 जो है वो किसका है, 25 का है। ये आपको मिल गया cos थीटा का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है कुछ मेथड 1 से जो आपको करना है तो उसके अंदर 2 मिनट में अगर आंसर चाहिए तो आ जाएगा। अभी हमारे पास sin थीटा भी है और cos थीटा भी है। अब आपको tan थीटा फाइंड करना है। ओके, दो वैल्यू तो दी हुई है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो ये क्या है, यूजिंग रिलेशन, और इसके पहले हमने क्या यूज किया, आइडेंटिटीज, तो यहाँ पे लिखना है यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा, वी हैव 7/25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा हमारे पास है 24/25। 25 सेम है, कट हो जाएगा, आंसर आएगा 7/24। ओके, तो ठीक ऐसा ही आंसर जो है इसके पहले आया था, बट वो मेथड 1 था और इजी था। बट अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहता है यूजिंग आइडेंटिटीज, तो कंपलसरी आपको यही मेथड करना है, अदरवाइज आपको सिर्फ फाइनल आंसर में मार्क्स मिलेगा। ओके, हाफ इस पे हाफ इस पे, 3 मार्क का ये सम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जो है वो मैंने आपको 2 मेथड से बताया, मेथड 1 और मेथड 2। तो आपको आइडेंटिटीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूजिंग आइडेंटिटीज बोला है तो आपको कंपलसरी जो है वो आइडेंटिटीज यूज करके ही करना है। बट जो लो मतलब आई मीन टू से जो स्लो लर्नर है, ओके, तो स्लो लर्नर के लिए वो मेथड जो है वो एनी टाइम जो है वो इजी होगा। तो ओके, आप उसके साथ ही जाइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। जहाँ पे 3 मार्क्स के आपको वहाँ पे 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर क्वेश्चन में यूजिंग आइडेंटिटीज दिया हुआ है, सो 40 मार्क्स वाले जितने भी बच्चे मैं आपको बोलूंगा, आप लोग जो है वो मेथड 2 से करिए। ओके, सो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, और हम लोग को sec और cos फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमारे पास 3 है, जहाँ पे sin cos, tan sec, cot cosec है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, sec, और हमारे पास tan दिया है, तो हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा वाले लेंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, आइडेंटिटीज है, तो यूजिंग आइडेंटिटीज लिखेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, 3/4, और यहाँ पे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिखेंगे। 1 के ऊपर स्क्वायर में, इसके लिए स्क्वायर नहीं आएगा। sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 3 9, 4 4 16 sec स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर कर दिया, इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। 16 1 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16 अगेन। ओके, 16 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 25 डिवाइड बाय 16 अगेन। sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इस साइड है, इस साइड आके रूट हो जाएगा। तो sec थीटा का फाइनल आंसर क्या होगा, sec थीटा का वैल्यू है 25, तो 25 किसका है, 5 का है, और 16 किसका है, 4 का है। तो sec थीटा का आंसर तो हमारे पास आ गया। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ cos थीटा, हाउ वी विल बी एबल टू गेट cos थीटा का वैल्यू जो है वो sec थीटा के साथ आइडेंटिटीज में है, नहीं है। सो हम लोग रिलेशन को देखेंगे, sec थीटा और cos थीटा का रिलेशन मिल रहा है, यस। जो sec थीटा है तो हमें यहाँ पे 2 रिलेशन मिल रहा है, cos का मिल रहा है और sec का मिल रहा है, दोनों जो है cos sec है। ओके, तो हमें फाइंड करना है cos थीटा, तो हम लोग cos थीटा का रिलेशन लेंगे, तो यूजिंग रिलेशन लिखेंगे। cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1/sec थीटा। ओके, 1 एज इट इज, sec थीटा का वैल्यू है 5/4। ये 4 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 4/5 हो जाएगा। ओके,
ये मैंने आपको टफ मेथड से बताया है, आप इसको इजी मेथड से भी, मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हो। ओके, तो मेथड नंबर 1 जो है वो बहुत इजी है, इसके लिए मैं वो आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। ओके, तो मेथड 1 में आई डोंट थिंक आपको डाउट होगी, मेथड 2 में आपको डाउट हो सकती है, इसके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, आई होप सो आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक के ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे इसके बाद वाला सम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम लोग को cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और cosec और sin फाइंड करने के लिए बोला है। तो cot थीटा जो है हमें आइडेंटिटीज में ढूंढना है। ओके, तो आइडेंटिटीज कहां है? cot थीटा वाली यहां है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। ओके, यूजिंग आइडेंटिटीज। और याद कैसा करना है मैंने आपको स्टार्टिंग के पार्ट में ही बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। ओके, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है 40/9, cosec स्क्वायर वी डोंट नो, सो 1 एज इट इज, क्योंकि 1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है। 40 40 = 1600, 9 9 = 81, cosec स्क्वायर थीटा 81 1 सा कितना होगा? 81 + 1600 डिवाइड बाय 81, प्लस कर दो कितना होगा? आगे आंसर 1681 और नीचे 81 एज इट इज। अब ये स्क्वायर इस साइड आके क्या होगा? रूट। सारे सम वैसे ही है इसके। ओके, तो 1681 किसका है दोस्तों? 41 का स्क्वायर है, और 81 किसका है? 9 का। ओके, cosec थीटा, सो हमें cosec थीटा मिल गया है। अब हमें sin थीटा ढूंढना है, तो sin थीटा यहाँ पे रिलेशन में है, cosec के साथ में नहीं, cosec के साथ में सिर्फ cot है, तो cosec के साथ में रिलेशन देखेंगे तो क्या आ गया? sin थीटा का वैल्यू है 1/cosec। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग रिलेशन 1/cosec का वैल्यू है 41/9, ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 9 1 = 9 अपॉन हो जाएगा 41, तो ये sin थीटा का वैल्यू हो गया। ओके, आई होप सो क्लियर है आपको। कहीं पे भी डाउट्स आती है तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद वाला सम। थैंक यू सो मच। जो 4 है, यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि sec थीटा 3/4 है या फिर sin थीटा 3/4 है या फिर 9/40, ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वैल्यू दी हुई है, तो हमको क्या करना है? इसको मॉडिफाई करना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट। 5 sec थीटा माइनस 12 cos थीटा cosec इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमें ये तीन वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, sec, cos और sin। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। -12 cos है तो उस साइड जाके +12 cosec हो गया। ओके, अब क्या करना है आपको? आपको अच्छी तरीके से पता है, हम लोग अल्फाबेट के पास लेके जाते हैं, नंबर के पास, तो हम लोग यहाँ पे नंबर के पास लेके जाएंगे। 5 ऐसे रहेगा, 12 ऊपर है तो इस साइड आके नीचे हो जाएगा। उधर क्या बचा? cosec ही बचा। ये sec जो है ये मल्टीप्लाई में 5 के साथ, तो उधर जाके नीचे। ओके, अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि cosec का रिलेशन क्या है? cosec का रिलेशन है 1/sin, तो हम लोग ऊपर लिखेंगे 1/sin, और नीचे क्या है? sec थीटा है, तो sec थीटा का भी रिलेशन क्या है? 1/cos। ओके, सो यहाँ पे देखो 1/sin और 1/cos, और ये डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये cos थीटा जो है 1/cos थीटा, यहाँ पे हम लोग डिवाइड में लिख लेंगे पहले एक बार। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है? डिवाइड में लिखेंगे 1/cos थीटा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो एक
ये जो वैल्यू ये फ्लिप हो जाएगी, क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ओके, क्योंकि ये जो डिवाइड में अगर 2 वैल्यू होगी तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। ओके, तो 1 इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और साइन इंटू 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब आप मेरे को बताइए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? वहां पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो ये है कॉट थीटा की वैल्यू 5/12। ओके, तो हर जगह आपको रीजन लिखना पड़ेगा। आपने कॉसेक को क्या लिया? 1/sin, तो यहाँ पे लिखना है आपको कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin होता है। और दूसरी चीज 1/cos किसको लिया आपने? सेक थीटा को लिया, तो सेक थीटा का भी लिखना पड़ेगा 1/cos होता है। So this is nothing but the relation. अब हमें सिर्फ cot थीटा पता चला है, अब हमें ना ही sec थीटा, ना cos थीटा, ना sin थीटा पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इससे फाइंड आउट करेंगे हम लोग cot थीटा का वैल्यू जो है वो हम लोगों को यहाँ पे ना ही sec देगा, ना cos देगा, ना sin देगा। ओके, यहाँ पे ऐसा दिया है cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका मतलब ये नहीं cos 5 है sin 2 है, ऐसा नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू अपॉन में 2 आएगी, वो भी हम लोग आगे करेंगे। सो हियर cot थीटा दिया हुआ है, हमें ना ही sec फाइंड कर सकते हैं, ना ही cos ना sin। तो आइडेंटिटीज के अंदर cot का रिलेशन cosec के साथ है। अगर मैं cosec फाइंड करता हूं तो मुझे sin मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि sin उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, सो वैसे ही अगर cot जो है तो हम लोग को उससे cosec मिलेगा, तो वैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे cot स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec, राइट? तो 1 प्लस cot का वैल्यू है 5/12। ओके, so 1 as it is plus 5 5 are 25, 12 12 are 144 प्लस डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 144 1 जा 144 प्लस 25 डिवाइड में आएगा 144 cosec थीटा। ओके, cosec स्क्वायर थीटा। सो 144 को प्लस करो कितना हो जाएगा? 169 और नीचे 144। cosec स्क्वायर थीटा है तो cosec ऐसे ही रहेगा, यहाँ का स्क्वायर इधर गया तो ये रूट हो जाएगा 169 डिवाइड बाय 144। सो ये जो वैल्यू है वो किसका है? 169 13 का है, और 144 किसका है? 12 का है। 13/12 आ जाएगा cosec का आंसर। तो मुझे cosec थीटा नहीं पूछा गया है, मुझे क्या पूछा है? sin पूछा है। तो cosec का उल्टा कौन होता है? sin थीटा होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। सो sin थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1/cosec है, तो 1/cosec है तो क्या मिल जाएगा आपको? 1/cosec का वैल्यू लिखेंगे 13/12। तो इसको फ्लिप कर देंगे हम लोग, ये 12 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 12/13 आपको मिल जाएगा sin थीटा। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रही है तो मुझे ये रब करना होगा। ओके, अब हमें क्या मिला है? अब जाके मुझे सिर्फ sin थीटा मिला है, अब मुझे cos और sec फाइंड करना है। तो एक बार आपको cos मिल गया तो आपको sec जो है वो ऐसे ही मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस फाइंड। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ये आइडेंटिटीज है। तो sin थीटा का वैल्यू क्या है? 12/13। यहाँ cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। ये कितना है? 12 12 जा 144, 13 13 जा 169। ओके, cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा। 144/169 प्लस में उस साइड जाके माइनस
ओके cos स्क्वायर थीटा 169 मतलब 169 माइनस 144 डिवाइड में आ जाएगा 169। सो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 169 में से 144 गया, 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5 और 6 में से 4 गया 2, तो 1 में से तो 1 जाएगा 0। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 है 5 का, 169 है 13 का। ओके तो आपको मिल गया sin थीटा cos थीटा मिल गया और आपको फाइंड करना है अभी sec थीटा। अभी sec थीटा देखो क्या है 1 अपॉन cos, तो हम लोग को सिर्फ फ्लिप करना है 1 अपॉन cos थीटा, ये है रिलेशन। तो 1 अपॉन cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू है 5 अपॉन 13 डिवाइड में ऊपर गया 13 वन जा 13 और ये 5। ओके ओके सो यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू मिल चुकी है, sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू और sec थीटा की वैल्यू। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। बहुत इजी सम है और ये जो है 4 मार्क्स से 3 मार्क्स तक के आता है ये सम, तो आप लोग ये जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ओके थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे इसके आगे के सम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे इतना बड़ा वैल्यू दिया है, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, tan थीटा से एक इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, चारों वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद में इसमें पुट करना है, फिर उसके बाद में आपको आंसर मिलेगा। ओके तो वो जो है कम से कम ये बोर्ड पूरा भर जाएगा। ओके तो मैं उतना लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा आपको मैं इजी मेथड बताता हूँ। ओके सो tan थीटा का वैल्यू आपके पास जो है वो 1। अभी आप लोग एक काम कीजिए, जो मैंने आपको टेबल सिखाया है वो निकालिए। ओके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है, ओके निकाल लिया, या तो फिर टेक्स्ट बुक के अंदर जो है आपको पेज नंबर 127 पे जो है वो टेबल जो बना हुआ है वो आप निकाल लीजिए। ओपन हो गया। अब क्या कीजिए, उसके अंदर आप लोग देखिए tan थीटा का वैल्यू 1 कब आ रहा है। ओके तो tan थीटा का वैल्यू कब आ रहा है, जब tan थीटा कितना है 45। ओके तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया 45। अभी हमने क्या फाइंड कर लिया कि थीटा का वैल्यू क्या है 45 है, तो हमको क्या करना है, हर जगह जहां पे थीटा है वहां पे क्या पुट करना है 45, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है कि यहाँ पे थीटा कितना है 45 ये सम है। ओके हम लोग ने यहाँ पे थीटा जो है वो प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे हम हर जगह क्या लिखेंगे 45। तो यहाँ पे sin 45 और प्लस cos 45, sec 45 और cosec 45। ओके तो अब क्या करना है आपको, ये sin 45 का वैल्यू जो है वो टेबल में ही देखना है कितना है। तो sin 45 का वैल्यू जो है वो टेबल में देखिए कितना है 1/√2 होगा। वैसे ही cos 45 का वैल्यू देखिए वो भी होगा 1/√2। अब क्या करोगे आप, ये sec और cosec का वैल्यू देखोगे। sec का वैल्यू है √2, cosec का वैल्यू है √2। ओके cosec 45 भी √2 है, sec 45 भी √2 है, और ऊपर का sin और cos भी क्या है 1/√2 1/√2। ओके सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, आप लोग जो है वो ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो क्या करना है, मैं ये बाजू बाजू में बताता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके 1/√2 1/√2 दोनों के नीचे क्या है √2, तो एक बार कॉमन ले लेंगे। ऊपर क्या है 1 और 1 है तो इसको प्लस करना है, ये बचपन में आप लोग ने सीखा होगा। नीचे जो है वो कॉमन है, इसके लिए एक बार आएगा, और ऊपर 1 + 1। ओके से नॉर्मल रूट, और ये यहाँ पे क्या है √2 + √2 √2 कितना है, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है 1, तो 1 + 1 2, और √2 को प्लस नहीं करते क्योंकि वो सेम है। ओके यहाँ तक क्या है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये 1 + 1 कितना होगा 2, और इसके नीचे √2 है, और यहाँ पे नीचे 2√2 है। ओके इतना समझ में आया। वापस से देखिए √2 था, एक बार ले लिया, 1 + 1 लिख लिया ऊपर,
ओके, नीचे √2 प्लस √2 दिया था, आगे कुछ नहीं दिया था, इसके लिए 1। ओके, जैसे x प्लस x दिया रहता है, आगे कुछ नहीं है तो 1 1 1 प्लस 1 2 और x का हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे किया है 1 प्लस 1 2 और √2 का सिर्फ √2 लिखा है, जैसे x का सिर्फ हम लोग x लिखते हैं। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो 1 प्लस 1 2 और नीचे का तो मैंने ऐसे ही उतार लिया पूरा, √2 का √2 लिख दिया, 2√2 का 2√2 लिख दिया। अभी ये √2 डिवाइड में नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 2 ऐसे ही रहेगा, √2 जो है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 से। ओके, इतना समझ में आया आपको। अभी ये क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे क्या बचा है, √2 इंटू √2 बचा है। तो कितना हो जाएगा ये, 1/√4 हो जाएगा। अब ये 4 जो है वो किसका है, 4 जो है वो 2 का है, तो ये √4 क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 2। जैसे कि √16 कितना होता है, 4 होता है, √25 कितना होता है, 5 होता है, तो √4 कितना होगा, 2। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आया 1/2। अगर वो इसी वैल्यू को जो है वो मैं नीचे ले लेके अगर बताता तो शायद से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बताया, एक बार आप लोग वापस से देखिए, √2 का √2 आ गया, 1 प्लस 1 ऊपर आ गया और नीचे 1 प्लस 1 2 और √2 एक बार लिख दिया। फिर ये जो नीचे का है वो एज इट इज लिखा है, 1 प्लस 1 ऊपर 2, सिर्फ इतना ही किया है। अभी ये ऊपर डिवाइड में नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √2। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, मैं डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकता था बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो 2 2 हो गया 4 और 4 किसका है, 2 का है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अभी जो फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं उसके लिए फॉर्मूला याद होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप प्रूफ दैट जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिमाग जो है वो दौड़ेगा नहीं, ट्रिक्स जो है वो समझ में नहीं आएगी कि आपको ट्रिक्स क्या है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले, रिलेशन और आइडेंटिटीज दोनों आपको याद होना चाहिए। कैसे? sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec, cos थीटा इक्वल टू 1/sec, tan थीटा इक्वल टू 1/cot, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। ओके, वैसे ये cosec थीटा इक्वल टू 1/sin और cos थीटा sec थीटा इक्वल टू 1/cos। ओके, वैसे ही cot थीटा इक्वल टू 1/tan, cot थीटा इक्वल टू sin/cos। ठीक उसी तरह ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, आइडेंटिटीज। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से, इस रफ्तार से आपको याद रहेगा तो आप लोग जो है मैं समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे ही रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, सो हियर व्हाट वी हैव LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ sec थीटा दिया है। या तो ये लेके ये प्रूफ करो या तो ये लेके ये प्रूफ करो। प्रूफ मतलब सेम बताना। तो LHS लेते हैं हम लोग पहले। LHS क्या है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। ओके, तो ये इसको आपको क्या करना है, ये प्रूफ करवाना है। ओके, sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब ये cos थीटा डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये सिंगल था तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो ये स्ट्रांग हो गया, दो हो गए cos। ओके, और ये cos थीटा नीचे ऐसे ही रहेगा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता क्या है, देखो ऊपर 1 होता है, तो ये इसकी जगह आप क्या लिख दोगे 1, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 1। ओके, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटीज के हिसाब से। अब 1/cos थीटा देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, तो वो मिलेगा 1/cos थीटा होता है sec थीटा। तो आप लोग 1/cos की जगह लिखोगे sec थीटा और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू RHS। क्या लिखोगे, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ओके, बहुत सिंपल सम था, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आएगा आपको। इससे बड़े बड़े प्रूफ दैट आएंगे उसके अंदर आपको फॉर्मूला जो है वो कंपलसरी
अदरवाइज जो है मैं क्या लिख रहा हूँ आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, क्योंकि cos थीटा इनटू cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको यही नहीं पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो आप यहाँ पे 1 कैसे लिखोगे, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, तो वहां पे आप लोग को देखना पड़ेगा बार बार। या तो आप लोग फॉर्मूले याद करके एंड पेज पे लिखो और उसके बाद में आप लोग सॉल्व करो, और या तो फॉर्मूला जो है वो दिमाग में एकदम से बैठा देना है। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ है, और इसके आगे की सम भी इसी तरीके से इजी ट्रिक से मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग ये अभी कॉपी कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। वन बहुत इजी था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे LHS में इतना सारा दिया है और RHS में सिर्फ 1 दिया है। बहुत इजी सम है। देखिए आपको क्या सिर्फ टेक्निक लेना है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये वैल्यू दी हुई है। cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको मैं एक और मेथड से बता सकता हूँ। cos स्क्वायर थीटा को अंदर अभी मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो आ जाएगा, बट वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोगों को आइडेंटिटी से ध्यान में आना चाहिए। 1 प्लस tan होता है sec स्क्वायर थीटा। तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग ने 1 प्लस tan को sec क्यों लिया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक के क्लियर है। अभी देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। हम लोग को चाहिए 1, तो cos थीटा इंटू sec थीटा हम लोग एक साथ ले लेंगे। ओके, और कॉमन स्क्वायर ऊपर डाल देंगे। ओके, जैसे कि a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, a इंटू बी द होल स्क्वायर, ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग को क्या चाहिए, cos थीटा और sec थीटा। ये पूरा सॉल्व होने के बाद में आंसर 1 चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मली cos थीटा ऐसे ही रखेंगे और sec थीटा का वैल्यू या फिर cos थीटा का वैल्यू, दोनों में से एक किसी का वैल्यू ले लीजिए। cos थीटा ले लेते हो 1 अपॉन sec, तो sec sec कट हो जाएगा, और वैसे ही sec थीटा लेते हो 1 अपॉन cos, sec थीटा जो है वो 1 अपॉन cos थीटा है। तो ये sec थीटा का वैल्यू क्या लिया आपने, 1 अपॉन cos। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है आपका। तो आपको cos cos क्या है, नॉर्मली कट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस होता तो नहीं कट होता। तो ये बचा 1, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 1। अभी आंसर क्या चाहिए था, राइट हैंड साइड में 1। ओके, तो ये जादू नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो इतना क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, आइडेंटिटीज, और ये है रिलेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो है अभी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से अलग अलग आपको मिलेंगे। ओके, तो सभी क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग टेक्निक है, तो आप लोग प्लीज बारीकी से देखिए। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे सिर्फ sec थीटा माइनस tan थीटा दिया है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो रूट को कौन कट करेगा, रूट ही कट करेगा। तो हमें जो है 2 है अगर रूट, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए रहेगा, और एक और 2 चाहिए रहेगा मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 2 2 का हो जाएगा रूट 4, और 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साथ रूट कट, तो आंसर आएगा बाहर 2। तो हमको रूट हटाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। तो इसके अंदर रैशनलाइज में क्या करते हैं हम लोग, LHS के अंदर देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिया, तो ये जो प्लस दिया है ना, इसको हम लोग क्या लेंगे, ऑपोजिट लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये क्या किया है हम लोग ने, रैशनलाइज किया, तो हम लोग लिखेंगे रैशनलाइज। ओके, सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो ये इसको ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे a प्लस बी है और a माइनस बी है। जरा ध्यान से देखो, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है ना a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर लिखूंगा मैं, माइनस b का वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा मैं।
ओके, ये रूट तो अभी भी नहीं गया है, ये ऐसे ही है। 1 माइनस साइन थीटा इधर पे भी है। ओके, अभी ये a है और इंटू a है, तो क्या हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर। जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है 4, बट 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। ओके, तो ये 1 माइनस साइन थीटा दो बार है, इसके लिए ऊपर 2 आ गया। अब ये स्क्वायर आ चुका है बट ये स्क्वायर नहीं आया, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 स्क्वायर किसका है 1 का ही है, तो हम लोग उसको ओपन कर लेंगे। अभी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अभी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर वाला हम लोग के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे, 1 ऐसे ही रखेंगे, प्लस साइन उस साइड लिया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लोग ने क्या लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, ओके, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम लोग कॉमन स्क्वायर ले लेंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का कॉमन स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा बचा है और कॉस थीटा बचा है, तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा माइनस साइन अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है आंसर सेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। ओके, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू RHS। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। रिवाइंड कर करके एक स्टेप्स को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे इसके आगे का सम। उसके अंदर क्या दिया हुआ है देखो, sec थीटा माइनस cos थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा और tan थीटा sec थीटा आपको प्रूव करना है। तो tan थीटा मुझे कब मिलेगा, जब मुझे आएगा sin अपॉन cos या तो 1 अपॉन cot। और sec थीटा कब मिलेगा, sec थीटा का तो एक ही रीजन है 1 अपॉन cos, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए रहेगा sin थीटा अपॉन cos भी चाहिए और 1 अपॉन cos भी चाहिए। तो नीचे मुझे क्या चाहिए cos चाहिए, तो मुझे क्या करना है इसको उस तरीके से सॉल्व करना है। तो sec थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos, तो यहीं से हमारी शुरुआत होगी 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। ओके, और जो चीज मैं चेंजेस कर रहा हूँ उसके लिए मुझे रीजन देना होगा कि 1 अपॉन cos क्यों लिया मैंने, क्योंकि sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ओके, तो sec थीटा को मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि sec थीटा 1 अपॉन cos होता है। और cot थीटा क्या होता है cos अपॉन sin थीटा। अब ये नीचे sin थीटा है बट ये sin जो है वो आगे कैंसिल होगा। ओके, प्लस sin अपॉन cos होता है 10। तो यहाँ पे मुझे 3 रीजन लिखना पड़ेगा। मैंने क्या चेंज किया, sec, cos को तो cos रहने दिया, cot को क्या लेना है cos अपॉन sin थीटा। ओके, और sin अपॉन cos किसको लिया मैंने tan थीटा को। तो तीनों रीजन ऐसा आपको लिखना कंपलसरी है एग्जाम में, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होगा। इसके लिए सबको ट्रिगो टफ लगता है बट है बहुत इजी। सो cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर और नीचे cos थीटा ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये इक्वल की उस साइड नहीं गया और यहाँ नहीं गया। ओके, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ, तो वो नीचे भी ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे दो वैल्यू है।
ओके, cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, और sin इंटू sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, प्लस का प्लस, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आपस में मल्टीप्लाई, sin इंटू cos हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस किसका वैल्यू है, या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को दोनों चीज का रीजन मिल जाएगा। ओके, बताता हूँ मैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो दैट मीन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो कितना वैल्यू 1 हो जाएगा मेरा। ओके, और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है sin थीटा, बताओ कैसे। सो यहाँ पे हम लोग sin स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे, प्लस cos स्क्वायर थीटा उस साइड गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, a प्लस b बोलो या फिर b प्लस a बोलो, 3 प्लस 2 बोलो या 2 प्लस 3 बोलो, आंसर तो 5 ही आएगा। तो वैसे ही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बोलो या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलो, आंसर 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, इसके लिए मैं मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, ऊपर 1 आ गया, और ये sin थीटा इनटू cos थीटा अभी भी नीचे बचा हुआ है, उसका कुछ नहीं होगा। ओके, तो sin थीटा यहाँ है और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, ये sin स्क्वायर थीटा है, मतलब यहाँ पे कितने sin हैं 2 sin थीटा है, sin थीटा इनटू sin थीटा, ऊपर 2 sin है, तो ये cos थीटा ऐसे ही मल्टीप्लाई 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। अब ये sin गया और ये sin गया, तो यहाँ पे क्या गया sin अपॉन cos, तो लिख देंगे sin अपॉन cos, और मल्टीप्लाई करके क्या बचा है 1 अपॉन, नीचे यहाँ पे sin तो कट गया, बचा है cos, तो 1 अपॉन cos लिखेंगे। ओके, और sin अपॉन cos चाहिए था हमें, तो sin अपॉन cos आ चुका है, sin अपॉन cos होता है tan थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा, तो जो कि रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई रखो या फिर ऐसा पॉइंट लिखो, दोनों एक ही बात है। ओके, मल्टीप्लाई का मतलब पॉइंट ही होता है मैथ्स के अंदर। तो हम लोग ने यहाँ पे दो चीज की, sin थीटा अपॉन cos को हम लोग ने tan थीटा लिया, तो ये है हम लोग का रिलेशन, और 1 अपॉन cos को हम लोग ने क्या लिया sec, क्योंकि 1 अपॉन cos क्या होता है sec थीटा। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके आगे वाला सम। थैंक यू सो मच। तो 5 जो है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। जो ये वैल्यू था cosec cot थीटा प्लस tan थीटा, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हुआ है, तो ये हम लोग जो है आसानी से आपको आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, LHS लेते हैं हम लोग, cot थीटा प्लस tan थीटा। ओके, तो cot होता है cos अपॉन sin। अच्छा, हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को cosec और sec चाहिए। cosec क्या होगा 1 अपॉन sin, और sec क्या होगा 1 अपॉन cos। ओके, tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे मेरे को ये दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। cot थीटा को मैंने लिया है cos अपॉन sin, और tan थीटा को मैंने लिया है sin अपॉन cos, जो कि हमारा रिलेशन होता है। ओके, तो अब क्या करना है आपको अच्छी तरीके से पता है, लास्ट टाइम सॉल्व किया है। तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, sin इंटू sin हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा sin इंटू cos थीटा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो 1। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज है ये 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। sin प्लस cos लिखो या cos प्लस sin लिखो, आंसर क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और नीचे क्या बचा sin थीटा इनटू cos थीटा। तो आप क्या कर दोगे, इसको अलग अलग कर दोगे, 1 अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos थीटा।
ओके, जैसे कि 1/a था तो 1/a ले लिया मल्टीप्लाई 1/b ले लिया। ओके, सो 1/sin क्या होता है, देखो ऊपर 1/sin होता है cosec थीटा और 1/cos होता है sec थीटा। ओके, मल्टीप्लाई का मतलब होता है पॉइंट। ओके, तो ये हो गया RHS को इक्वल। तो cosec थीटा को क्या लिया है 1/sin और 1/cos को क्या लिया आपने sec, तो ये भी लिखना जरूरी है। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके आगे के सम। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हम लोग को sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए, बट हमारे पास क्या दिया है, नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा दिया है, तो हम लोग को नीचे से उसको हटाना पड़ेगा। तो नीचे से हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज। 1 sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये आप लोग ने लास्ट ईयर सर्च चैप्टर में सीखा होगा, रेशनलाइज। ओके, ओके, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर है। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे। ओके, सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो आपको फॉर्मूला याद आया, क्या है ये, a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, सेक थीटा वन जा सेक थीटा, tan थीटा वन जा tan थीटा, तो ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड डाउन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्यों, क्योंकि ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a क्या है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, b क्या है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। इतना समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज। ओके, और ये नीचे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कैसे हो जाएगा, ये आइडेंटिटीज के हेल्प से। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, तो 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस tan साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, 1 है, तो नीचे क्या लिखेंगे 1, तो 2/1 क्या होता है, 2/1 जो है वो 2 ही होता है। अगर 1/2 रहता तो उसको ऐसे ही रहने देते थे, बट 2/1 क्या होता है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू RHS। सिंपल सम है, आपको 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए ये आ सकता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर दिए। और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू। 7 में देखो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, sin रेज़ टू 4 थीटा माइनस cos रेज़ टू 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। देखने में जो है वो बहुत बड़ा लगता है, बट ये है बहुत छोटा और सिंपल है। ओके, sin रेज़ टू 4 थीटा है, तो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा रेज़ टू स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर। ओके, यानी होल रेज़ टू स्क्वायर। जैसे कि a रेज़ टू 4 है, तो क्या कर रहे हैं आप, a स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ये क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को क्या पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर है, a क्या है हमारा यहाँ पे sin स्क्वायर, और b क्या है हमारा यहाँ पे cos स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है और बीच में क्या है माइनस की साइन है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है, a माइनस b a plus b। ओके, सो व्हाट वी विल डू, a का वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा,
और a प्लस बी क्या आ जाएगा, वही चीज लिखनी है, सिर्फ प्लस में लिख देनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो ये आप समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है, 1। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको 1 लिख देंगे। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ओके, तो ये वैल्यू 1 होती है, इसके लिए ये वैल्यू क्या हो गई, 1। अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा आपको चाहिए क्या, यहाँ पे नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, हाँ चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पे ये आइडेंटिटीज यूज होगी, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखेंगे, इक्वल के बाद में कौन है, 1, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल की उस साइड चलेगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये तो आइडेंटिटीज है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, सो साइन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन की जगह क्या आ गया, 1 माइनस कॉस। अभी देखो ये 1 का 1 हो गया, और ये माइनस कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस के आगे भी कुछ नहीं है 1, ये कॉस के आगे भी कुछ नहीं है 1, तो -1 -2 और कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है। एक और बार रिवाइज करते हैं हम लोग। sin रेज़ टू 4 थीटा था, तो हम लोग ने स्क्वायर ले लिया। ओके, 2 2 जा 4 ही हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग ने a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे खोला है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये मिल गया हम लोग को। अब मुझे क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, आइडेंटिटीज के हिसाब से, तो यहाँ पे 1 आ गया, और ये हमने नीचे ऐसे ही उतार लिया, तो ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हम लोग को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, यस चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ने चेंज नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ने चेंज किया। साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसको ऐसे ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड चलेगा तो 1 माइनस कॉस हो गया, तो साइन की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस। तो देखो ये जो अंडरलाइन किया उसके नीचे मैंने 1 माइनस कॉस ही लिखा है, बट यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, -2, which is the required answer for the right hand side. Okay, I hope so आपको ये क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ और ही पूछा है, cos अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो आपको क्या करना है, sec थीटा क्या होता है देखिए जरा, यहाँ पे तो हम लोग sec थीटा प्लस tan थीटा दिया है, तो स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है जो हम लोग आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे। तो रिलेशन में क्या है, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, ओके, प्लस tan थीटा भी होता है sin अपॉन cos थीटा। तो हम लोग ने दो चीज चेंज की है, तो ये हम लोग को लिखनी पड़ेगी, sec थीटा को चेंज किया है और tan थीटा को चेंज किया है। ओके, सो 1 अपॉन cos थीटा और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, सो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ज्यादा बेटर होगा अगर मैं एलसीएम ले लूं, दोनों के बीच में क्या है, डिवाइड में डिनोमिनेटर क्या है, cos थीटा, तो मैं एक ही cos थीटा ले लूंगा। ओके, 1 प्लस sin थीटा। अब जो है आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, 1 प्लस sin थीटा दिया है अपॉन cos थीटा। अगर इसको आप लोग इन्वर्ट एंडो करते हो, ओके, उल्टा भी करते हो, तो यहाँ पे प्लस का साइन बच रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा है तो माइनस चाहिए आपको। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा 1 माइनस sin थीटा से। ओके, 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, which is the required answer to find. ओके, 1 माइनस sin थीटा मुझे नीचे चाहिए, बट ऊपर क्या चाहिए, cos थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से, तो ये क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो हो क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 1 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या है मेरा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस, और नीचे क्या हो रहा है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा तो आ गया, बट मुझे कॉस हटाना है, तो कॉस किससे हटेगा, ऊपर जब कॉस आएगा तो 1 माइनस साइन जो है वो कॉस हो रहा है क्या, यस। कैसे 1 1 से कितना होता है 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी पूरा एज इट इज लिख दो। ओके 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कैसे होता है अभी आपको पता है ये अच्छी तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ओके हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का कॉस ही लिखेंगे हम लोग। ओके और ये यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, ये 1 इधर आ गया, प्लस साइन उस साइड गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन व्हाट आई कैन राइट cos स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है cos थीटा भी है और 1 माइनस साइन थीटा है। ओके देखिए नीचे cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है, और ये ऊपर 1 माइनस साइन का मैंने cos लिखा है, 1 माइनस साइन का क्यों cos लिखा है वो मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया। अब ऊपर क्या है cos स्क्वायर थीटा, मतलब दो cos है ऊपर, सो cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा कट हो गया तो बच गया जो वो है मेरा आंसर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ सम को थोड़ा सा लेंथी कर दे रहा हूँ, बट उससे आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं सारी चीजें डायरेक्टली अज्यूम कर लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। ओके सो मस्ट रिमेंबर द होल द रीजन ओके फॉर व्हाट आई एम चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ओके आई होप सो आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स जो है वो लिखिए। ओके तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर आपको प्रूफ दैट जो है वो कुछ अलग तरीके से करना है। यहाँ पे बताया है अगर ये कंडीशन है तो आप प्रूफ करो कि ये कंडीशन भी हो सकती है। ओके tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 है तो उसके स्क्वायर जो होंगे वो भी 2 को इक्वल होंगे। ओके तो हम लोग को बोला है क्वेश्चन में ये यूज करो और ये प्रूफ करो। ये यूज करके आपका आंसर जो है वो ये आना चाहिए। ओके सो tan थीटा जो हम लोग को लेने के लिए बोला है हम लोग वो ले लेते हैं। क्या बोला है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 ये लेने के लिए बोला है और हमारा आंसर जो लास्ट में आना चाहिए ये आना चाहिए। ओके तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। ओके लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हर एक चीज का आपको रीजन लिखना कंपलसरी है। एक छोटा सा चेंजेस भी कर रहे हो तो अभी ये क्या है बच्चों a प्लस बी द होल स्क्वायर है। इसका तो आप मुझे बता दोगे सर 2 2 4 होता है बट व्हाट अबाउट दिस a है ये और ये b है दोनों के बीच में क्या है प्लस है और ये होल स्क्वायर तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूले वाला कैसा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास tan a है प्लस का प्लस 2 का 2 a क्या है हमारे पास tan a और यहाँ पे 2ab मतलब मल्टीप्लिकेशन है सबके बीच में और b क्या है हमारा 1/tan। ओके tan थीटा है सॉरी a नहीं है tan थीटा है। ओके a स्क्वायर हो गया 2ab हो गया b चाहिए b क्या है हमारे पास 1/tan थीटा है। tan थीटा का होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 के साथ में दोनों का मल्टीप्लाई। बचपन में हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे। ओके tan थीटा का क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ रही है। टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में और नीचे डिवाइड में, तो टेन थीटा कैंसिल, 2 1 जा हो जाएगा 2 और ये 1 1 जा 1 हो जाएगा और ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। और ये 4 का 4। अब ये प्लस 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और हमारा आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा ही बचेगा, क्योंकि ये जो 2 है ये प्लस 2 है, इस साइड जाएगा तो वो -2 हो जाएगा। 4 - 2 क्या आएगा 2। ओके, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूफ। ये जो है आपको हर एक सम में करना है, हैंस प्रूफ जो है वो आपको हर जगह लिखना है। ओके, आई होप सो। बहुत इजी सम था तो आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसके आगे का सम। थैंक यू सो मच। नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी चीज दिए और राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी चीज दिए, तो आप लोगों को यहाँ की चीज इसलिए लेना है क्योंकि इससे आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अलग अलग ट्रिक लगा के आप लोग जो है राइट हैंड साइड को सिमिलर बता सकते हो। ओके, तो हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे 10k और cot a दिया है और नीचे 1 + 10 स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर दिया है, तो आपको आइडेंटिटीज पता है तो आपको ये 2 मिनट में पता चल जाएगा कि 1 + 10 क्या होता है, cot sec स्क्वायर होता है। ओके, और ऊपर से ऊपर भी स्क्वायर दिया है तो वो भी मुझे लिखना होगा cot a एज इट इज, और नीचे 1 + cot क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, और ये ऊपर स्क्वायर यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी लिखेंगे। तो जो चेंजेस किया आपने, आपको यहाँ पे वो रीजन देना कंपल्सरी है। ओके, 1 + 10 स्क्वायर a को आपने ले लिया sec स्क्वायर a और 1 + cot को cosec लिया है। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर स्क्वायर 2 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी 2 2 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन तो कुछ नहीं हो रहा है। 10a क्या हो जाएगा एज इट इज, और sec स्क्वायर 4a, तो sec raised to 4a। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो cot a as it is, cosec 4a हो गया। ओके, जैसे कि a स्क्वायर स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा a raised to 4, 2 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो उसको उसी तरीके से लिख देंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 10k डिवाइड, ये क्या है 5/2, उसको हम लोग कैसा लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 2, राइट। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 10a as it is sec raised to 4a। ओके, तो यही चीज यहाँ पे भी होगी, प्लस के पहले जैसा दिया हुआ है प्लस के बाद में भी वैसा दिया हुआ है। सो cot a डिवाइडेड बाय cosec 4a। तो अब मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकता हूँ कि इसका वैल्यू जो है वो क्या आता है, वो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो 10a क्या होता है sin a अपॉन cos a डिवाइडेड बाय sec 4a क्या होता है, sec जो होता है तो 1/cos हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि 1/cos raised to 4a। ओके, आई मीन टू से sec जो है कहीं पे ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आपने ऐसा ले लिया sec स्क्वायर a इक्वल टू मतलब वापस से ये ऐसा कर दिया आपने a स्क्वायर वाला। ओके, sec स्क्वायर है और ऊपर भी 2, तो ये आप लोग को नहीं करना है। ओके, तो ये इतना पार्ट अलग सॉल्व हो रहा है, इतना पार्ट अलग सॉल्व हो रहा है, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। तो cot a क्या होता है, cot a होता है cos a अपॉन sin a डिवाइडेड बाय cosec 4a क्या होता है 1/sin raised to 4a।
ओके, तो हम लोग ने अभी इतनी सारी चीज जो है चेंज की है, तो उसका आपको रीजन जो है वो भर भर के देना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे देता हूँ। ओके, कौन सी चीज चेंज किया मैंने? tan ही चेंज किया, तो tan थीटा क्या होता है? sin अपॉन cos। और मैंने क्या चेंज किया? sec। तो sec थीटा क्या होता है? sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। और cot थीटा चेंज किया है, तो cot थीटा क्या होता है? cos अपॉन sin थीटा। और cosec थीटा क्या होता है मेरा? cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। ओके, तो ये चीज जो है मैंने जो चेंज की है वो मैंने वहां पे रीजन में बता दी। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही वहां पे लिख देता हूं ताकि आप लोग को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार दो बार, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाला जो होता है वो एज इट इज उठा के वहां पे लिख दिया है। ओके, तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे? sin a अपॉन cos a। अब ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब नीचे का वैल्यू ऊपर, ऊपर का वैल्यू नीचे। ये क्या आ जाएगा? cos 4a नीचे 1। ओके, सो प्लस, तो यहाँ पे cos a 4a ऐसी रहेगा, cos a sin a सॉरी, और यहाँ पे भी डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके sin रेज़ टू 4a ऊपर ले लेंगे और ये 1 नीचे। ओके, तो ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि ये cos जो है इसके साथ कट सकता है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया है। ओके, तो ये जो है वो अलग पार्ट है और ये जो है वो अलग पार्ट है। ओके, आप लोग देख सकते हो, ब्रैकेट में बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, एक बार हो जाएगा तो मैं आपको एक बार अच्छे से वापस से समझा दूंगा। तो ये cos a गया इस cos a के साथ, ये एक cos था, ये 4 cos था, तो कितना बचा है यहाँ पे? 3 cos बचा है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया? sin a मल्टीप्लाई बाय cos 3a। सिमिलरली हियर आल्सो sin a और sin रेज़ टू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? sin 3a cos a मल्टीप्लाई sin 3a। अब यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाहर ले लीजिए। ओके, तो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया आते जाएगा। अभी cos यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो बाहर ले लीजिए। ओके, cos a, तो यहाँ पे साइन बाहर चले गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है cos क्यूब है, बट cos भी यहाँ पे बाहर गया है, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही cos बचेगा। अब ये cos तो बाहर चले गया है और साइन के अंदर से भी एक साइन बाहर चले गया है, तो यहाँ पे बच गया 2 साइन। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है? 1। और ये जो है ऐसे ही लिख दिया, sin a मल्टीप्लाई बाय cos a। ओके, तो यहाँ पे रीजन लिखना होगा sin स्क्वायर a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1। ओके, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा sin a मल्टीप्लाई cos a, जो कि RHS में आंसर है। ओके, आप लोग देख लीजिए। ओके, बहुत इजी था बट थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लोग रिवाइंड करके थोड़ा थोड़ा सा स्टेप्स को जो है अच्छी तरीके से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब देखेंगे हम इसके बाद वाला सम। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है, sec रेज़ टू 4a 1 माइनस sin रेज़ टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोग 1 से इतना सारा नहीं बता सकते प्रूफ करके, तो हम लोग ये लेके प्रूफ करेंगे 1। ओके, तो LHS ले लिया है, तो sin रेज़ टू 4a दिया तो अंदर ब्रैकेट में पुटअप्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। sec रेज़ टू 4a मल्टीप्लाई बाय 1 sec रेज़ टू 4a, और sec रेज़ टू 4a मल्टीप्लाई बाय sin, तो sec 4
मल्टीप्लाई बाय साइन 4 और ये -2 tan स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि उसको कुछ नहीं कर सकते। ओके, अभी सेक क्या होता है बच्चों, 1/cos 4a। ओके, माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/cos 4a। ओके, और ये मैं साइन को इधर ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको क्यों ऐसा कर रहा हूँ उसका मैं रीजन 2 आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये अगर साइन को भी ऐसे डिवाइड में कर दूंगा तो ऊपर कुछ नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पे हमें 2 tan स्क्वायर a दिया हुआ है, तो ये भी हमें कुछ सोचकर ही डाला होगा क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या करेंगे साइन अपॉन कॉस लेंगे, बट यहाँ पे पहले वैल्यूज को बराबर से फ्लक्चुएट होने दो। 1 माइनस कॉस रेज टू 4a माइनस साइन को से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा साइन रेज टू 4a अपॉन कॉस रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे मैंने सेक को क्या लिया था 1/cos, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा सेक क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ओके, तो दोनों जगह सिर्फ वही लिया है और कुछ नहीं लिया है, तो इतना ही आएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड में क्या है cos रेज़ टू 4a cos रेज़ टू 4a, तो हम लोग क्या करेंगे एक ही बार लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है देखो 1 माइनस साइन रेज़ टू 4a। ओके, सो माइनस 2 tan स्क्वायर a। अभी cos रेज़ टू 4 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो भी कट नहीं होने वाला, बट हम लोग इसको कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 1 किसका स्क्वायर है 1 1 जा ही 1 होता है, और ये साइन रेज़ टू 4a को क्या ले लेंगे साइन स्क्वायर a द होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास 4 है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 1 के ऊपर स्क्वायर क्यों डाल दिया मैंने, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही आता है। ओके, तो इसका मतलब समझ में आ गया, और नीचे सेम एज इट इज ले लेंगे। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मैंने क्यों चेंज नहीं किया वो मैं आपको रीजन अभी बताता हूँ सॉल्व करने के बाद। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस b a प्लस b, राइट। तो a क्या है हमारे पास 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है a प्लस b है ना, तो ये माइनस 2 tan। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया। तो अभी इसको मैं एज इट इज कॉपी करता हूँ ताकि मैं आगे करूंगा तो आपको समझ में आए, तो ये मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ 1 माइनस ओके, सो अभी हम लोग को क्या पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ पे साइन और कॉस तो कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कॉस को मैं ऐसे ही रखता हूँ 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन इस साइड जाके माइनस साइन थीटा, तो मैं cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा कहाँ पे जहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा कहाँ है यहाँ है, तो 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिखूंगा मैं cos थीटा। ओके, cos स्क्वायर a। अब ये जो 1 प्लस साइन है वो ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके, नीचे क्या था cos रेज़ टू 4a था। ओके, इतना समझ में आया। अब ये देखो cos 2, यहाँ पे 2 cos है और यहाँ पे 4 cos है, तो ये 2 cos गए ये 2 cos के साथ, तो यहाँ पे अभी भी कितने cos बचे हैं 2 cos। ये समझ में आया मैंने cos को क्यों चेंज नहीं किया। ओके, तो cos स्क्वायर a नीचे बच गया, नीचे बच गए cos स्क्वायर a, तो माइनस 2। ओके,
तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, tan a होता है sin अपॉन cos। तो हम लोग 2 का 2 ऐसे ही रखेंगे, tan को ले लेंगे sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब देखो दोनों भी नीचे क्या है, cos cos है, तो एक ही बार में हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर है। इससे अभी मेरा सम क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, जिससे मेरा आंसर 1 आएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अभी देखो यहाँ पे साइन के आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अभी ये -2 है और ये +1 है, तो 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। ओके, तो ये 1 का ऐसे ही लिखेंगे और ये 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, और ये साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a। जैसे कि देखो 1x - 2x क्या होगा, -1x। तो यहाँ पे x की जगह पे कौन है, साइन स्क्वायर a है, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 sin a माइनस 2 sin a कितना हो जाएगा, 1 sin a। ओके, 1 sin स्क्वायर a। अब मुझे ये बताओ कि 1 माइनस sin a क्या होता है, क्या होता है, 1 cos a होता है। ओके, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है, 1, तो cos स्क्वायर a ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन इस साइड गया तो माइनस साइन हो गया। ओके, तो यानी 1 माइनस साइन की जगह क्या लिखूंगा मैं, cos लिखूंगा। ओके, क्योंकि ये 1 जो है उसको लिखो या फिर मत लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर a या फिर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 ही होता है। ओके, तो 1 साइन a कितना हो गया, देखो 1 साइन a cos स्क्वायर a हो गया, तो ऊपर भी cos स्क्वायर a और नीचे भी cos स्क्वायर a आ गया है। तो जैसे 2/2 क्या होता है, 1, तो ये cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a क्या आ जाएगा, 1, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एक और बार देखते हैं हम लोग अच्छे से। sec raised to 4 है, पहले अंदर पुट अप किया है और बाकी पूरा एज इट इज। sec raised to 4 क्या होता है, 1 अपॉन cos, sec raised to 4 होता है 1 अपॉन cos, sin raised to 4 एज इट इज, -2 tan स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ओके, यहाँ पे ये आना चाहिए, थीटा लिखा हुआ है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1 अपॉन cos यहाँ पे था 1 into sin raised to 4 है, बाकी पूरा ऐसे लिखा है। cos सेम था, एक बार ले लिया, और 1 माइनस sin raised to 4 है, बाकी 2 tan स्क्वायर है तो वहां तक की पूरा ऐसे ही आया है। ओके, तो 1 माइनस साइन को क्या कर दिया, स्क्वायर में ले लिया, उसको फॉर्मूले पे ओपन किया है, उसके बाद में 1 माइनस, ये तो पूरा एज इट इज मैंने ऐसे ही उतार लिया है यहाँ पे, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर लिखा है, और cos स्क्वायर cos raised to 4 के साथ में कट हो गया। ओके, अभी ये कट हो गया तो जो बचा है वो मैंने लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, cos स्क्वायर है, और ये हम लोग को sin अपॉन cos मिल गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड में दोनों सेम दिख रहे हैं तो हम लोग ने एक बार लिख दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, 1 प्लस और ये माइनस, तो इसको माइनस कर दिया तो इतना आ गया। ओके, तो 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा, cos कैंसिल हो गया, आंसर 1। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसके आगे का सम जो है हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का लास्ट सम है और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 और tan थीटा प्लस sec थीटा -1। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू दी हुई है, तो ये कब आएगी, जब आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो जो 9th स्टैंडर्ड में था अगर वो आता होगा। ओके, तो बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज यूज करना है, सिर्फ ये एक सम ऐसा यूनिक सम है, तो इसके अंदर देखो tan थीटा sec थीटा tan थीटा sec थीटा दे रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा वाली। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा ही है, तो इसके लिए हम लोग मतलब tan थीटा है तो इसके लिए हम लोग tan थीटा को अलग रखेंगे, +1 इक्वल की उस साइड गया तो -1। अब क्या कर दो, आपको इसको अलग अलग, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा। ओके, और sec स्क्वायर थीटा क्या होता है,
ये क्या है देखो sec स्क्वायर थीटा और ये 1 है तो 1 को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये a स्क्वायर है तो इसको b स्क्वायर बनाना है तो हम लोग को b स्क्वायर बनाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर डालना पड़ेगा। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा a हो गया हमारा और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 ही है। ओके, तो हम लोग sec थीटा द होल स्क्वायर लेंगे। ओके, माइनस 1 है तो 1 को स्क्वायर कर दिए क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है। ओके, तो tan थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई tan थीटा। ओके, अब ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा और ये 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। ओके, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे sec थीटा माइनस 1 लिखना है और यहाँ पे sec थीटा प्लस 1 लिखना है। ओके, अभी इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये tan थीटा को ऐसे ही रखेंगे हम लोग और tan थीटा के नीचे क्या है sec थीटा माइनस 1 है ना, तो उधर से sec थीटा माइनस 1 को नीचे ले आएंगे। तो ऊपर कौन बचा sec थीटा प्लस 1 बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ का जो 2 tan थीटा था उसके अंदर से 1 थीटा नीचे चले गए। अगर आपको अभी थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो आता है तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा sec थीटा माइनस 1 और tan थीटा sec थीटा प्लस 1। अगर आप लोग इसको इक्वल करते हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ये क्या कर देगा दोस्तों, इसके अंदर एडिशन डाल देगा। जैसे कि tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वो भी आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ओके, ये आ जाएगा और जो कि देखो आपका फाइनल आंसर है। अभी यहाँ पे देखो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 जो है वो किसको इक्वल है, इसको इक्वल है, यानी ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। इसके लिए हम लोग ने थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ले लिया। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या कर रहा है, इन दोनों को मर्ज कर दे रहा है। ओके, तो जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और डाउट्स को लिखिए, जो हम वहाँ पे जो है डाउट्स को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपना जो सिलेबस है वो बोर्ड एग्जाम्स के पहले वो कंप्लीट कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। गुड बाय।